हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या संकेत, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, टेम्पटेशन, स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सैक्रल चक्रा। दैट्स ग्रेट, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपको। आई होप कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, टेम्पटेशंस, स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड वी हैव बॉटम डेक दैट इज सैक्रल चक्रा। देखिए मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है कि गुस्से में कोई डिसीजन आपको फेवर में आता हुआ नहीं दिखेगा। गुस्से में बनाया हुआ कोई डिसीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप को अंडरस्टैंड करो। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत सोचो, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत आगे बढ़ाओ। जो चीज़ शॉर्ट टर्म में क्लियर आउट हो सकती है उसको वैसे ही क्लियर आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर डिवाइन कह रहे हैं कि जहाँ पर अभी तुम हो, जैसे तुम हो वहीं रहना है। बहुत आगे या अपना नेचर इतना नेगेटिव नहीं करना है कि लोग सोचेंगे अरे तुम्हारे अंदर तो एटीट्यूड आ गया, तुम्हारे अंदर तो ईगो आ गया है। एंड विच विल ऑटोमेटिकली मेक योर सिचुएशन, मेक योर रिलेशनशिप, मेक योर बॉन्डिंग्स विद एवरीवन सब खराब करेगा। इस समय पीस की ज़्यादा ज़रूरत है, शांति सुकून की ज़्यादा ज़रूरत है जो अभी आपके अंदर नहीं है। मैं देख पा रही हूँ एक के बाद एक चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं। अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत सोच रहे हो, अलग अलग पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यू नो। और जहाँ जैसा वर्क ऑन करना चाहिए, जहाँ जैसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ जैसे चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए, मे बी आपका रिएक्शन उस जगह बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। सो इफ़ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, थोड़ा पीस के साथ, शांति के साथ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। भगवान से सहायता लो, भगवान से मदद लो, भगवान से प्रे करो, भगवान से मांगो सब कुछ, क्योंकि वो सब कुछ सही कर सकते हैं। वो सब कुछ आपके फेवर में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाना पड़ेगा और हर चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए थोड़ा अपने गुस्से को शांत रखिए इस वक्त और जितना हो सकता है जो भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ऐसा क्लियरली समझ में आ रहा है। आज स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड भी आया हुआ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से भगवान या आपकी करीबी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ ही आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स या काफ़ी अच्छे डिसीजंस की तरफ लेकर जा रही हैं। पर उसके लिए यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा चीज़ों को प्रॉपरली एक्सेप्ट करो। मन में डिफरेंट इमोशंस चल रहे हैं, मन में डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं, ऐसे काम नहीं करना है। जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे चलने देना है। एंड जितनी कोशिश कर सकते हो जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप पर वर्क ऑन करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर फोकस करो। जितना सेल्फ पर फोकस करोगे, जितना सेल्फ पर ध्यान दोगे, उतना और आगे चीज़ों के अच्छे ग्रोथ की तरफ पहुँचोगे। याद रखिएगा, जब इंसान के अंदर ईगो आता है, जब इंसान के अंदर गलत बर्ताव, गलत बिहेवियर आ जाता है, वहीं से उस इंसान की लाइफ की चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो जितना ग्राउंड टू अर्थ रहोगे, आपको खुद नहीं पता कहाँ से आप कितनी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे और उनकी मदद से अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण या बेहतर बनाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और जितनी कोशिश कर सकते हो दूसरों के साथ ज़्यादा अपने इमोशंस, ज़्यादा अपनी बातें मत शेयर करो, ठीक है। आप तो सोच रहे हो कि दे आर गुड टू यू, दे आर जेन्युइन, दे आर हैप्पी पीपल, दे आर माई सॉर्ट ऑफ पीपल। नहीं, किसी के साथ ज़्यादा अपनी इमोशन, ज़्यादा अपनी बातें, ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है। और जो चीज़ जैसी चल रही है बिल्कुल उसको उस तरीके से ही अपन को आगे लेकर जाना है। तो ये आप लोगों के लिए क्लियर साइन, क्लियर मैसेज यहाँ आया हुआ है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि
जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दो, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा डिसीजंस बनाओगे और ज़्यादा चीज़ें आपके लिए डाउन होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, किन इमोशंस, किन फीलिंग्स में है वो इस वक्त। पार्टनर किन इमोशंस में है, किन फीलिंग्स में है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए दैट समवेयर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि जो सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में पहले थी वो अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आप दूसरी जगह पर हो, पार्टनर दूसरी जगह पर है। उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट वाला नेचर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है कि अब आपके पार्टनर ये लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन को या ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ा है या बढ़ रहा है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को मौका देना चाहते हैं, आपके पार्टनर चीज़ों पर वर्क ऑन करना चाहते हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जितने लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या मे बी डिफरेंट सिटी हो सकती है, डिफरेंट प्लेस हो सकती है, डिफरेंट कंट्री हो सकती है, वट एवर योर सिचुएशन इज़, देयर आर हाई चांसेस माय डियर कि आपके पार्टनर मीटिंग को लेकर कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। मुलाकात को लेकर, मिलने को लेकर ये पर्सन कोई डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे ये भी समझ में आ रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फ्यूचर रिलेशनशिप मतलब अब रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, कैसे चीज़ों को सही करना है। आज 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन या तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मीटिंग को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि इतने समय से जब से आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट था या आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, मैं देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन उस सारे डिस्टेंस को ख़त्म कर कर आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग्स, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप, काफ़ी अच्छे पैटर्न को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन माय डियर, इस वक्त वही मैं कहती हूँ ना कि जब सबसे ज़्यादा झगड़ लेते हैं या जब सबसे ज़्यादा फाइट कर लेते हैं, गलत बोल देते हैं, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, उस टाइम पर अपन को कोई सीरियस डिसीजन नहीं लेना है। जो क्लियरली या कार्ड्स बोल रहे हैं, डू नॉट मेक एनी सीरियस डिसीजन इन द रिलेशनशिप, डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ हार्श डिसीजन इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार जब डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, झगड़े हो जाते, तब हम हो सकता है ना किसी प्रकार के गलत डिसीजंस पर ध्यान देने लग जाते हैं, या मैं बोलूँ कि वो चीज़ों के बारे में सोचते थे जो हमने कभी सोचा नहीं था। हम तो सोचते थे दोनों आगे साथ रहेंगे, हम तो सोचते थे दोनों रिश्ते पर काम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतने साल का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें क्या होती है ना, इस टाइम पर एक पेशेंस के साथ अगर अपन आगे बढ़ें, एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हील हो सकती है। और अभी जो करंट स्टेटस बता रहा है आपके रिलेशनशिप का, वो ये बता रहा है कि जब से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है या जब से ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, आप दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा मिस करने लग गए हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो। आपके पार्टनर ये पैटर्न को अब ख़त्म करना चाहते हैं, और या तो हो सकता है ये कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि ही और शी इज़ थिंकिंग मोर अबाउट द फ्यूचर कनेक्शन, द फ्यूचर रिलेशनशिप, चीज़ों को कैसे सही करें, चीज़ों को कैसे बेटर करें, चीज़ों में कैसे आगे बढ़े, चीज़ों को कैसे बेहतर बनाएं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि
इस वक्त जितने लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ ना कुछ मिरेकल देखने को मिलेगा। मीटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बॉन्डिंग्स हो सकती हैं, या आप सोचोगे कि पार्टनर ने आपको सडन सरप्राइज मीटिंग को लेकर, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ये कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही मैजिकल प्लान कर रहे हैं, और इस प्लानिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, आने वाले समय में आती हुई मिलने वाली है। तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पार्टनर की एनर्जी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन पर वर्क ऑन करना चाहते हैं। मतलब इनका पूरा फोकस, इनका पूरा ध्यान, इनका पूरा जो रिलेशनशिप को लेकर ना एक सीरियसनेस, एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन दिखाई दे रहा है जो रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर सोच रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यही बोलूँगी, दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हैं, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन प्रॉब्लम देता है, इसलिए जो भी निर्णय लें आराम से बैठकर सुकून से बात कर लिया जाए। इट विल बेनिफिट यू एंड इट विल बेनिफिट योर पार्टनर। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन में कोई नेगेटिविटी सोच रहे हैं कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस चीज़ का आप दोनों को ध्यान रखना है, ध्यान देना है। मोर ओवर जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ रिलेशनशिप रिगार्डिंग, वेदर वो लव कोड है, फोटो मैनिफेस्टेशन है, कॉल मैनिफेस्टेशन है, सारी रेमेडीज़ आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन माय डियर, अब बैठकर बात करना है और अब फ्यूचर के बारे में सोचना है। ये क्लियर माइंडसेट आपके पार्टनर का मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी बात है। मैनिफेस्टेशन करते चलिए और अपने आप पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए। सारी रेमेडीज़ के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सावन का महीना आ रहा है, 7/7 पोर्टल इज़ कमिंग, सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा। और इन खास दिनों को भूलना नहीं, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना। राधे राधे।